देखती आंखों और सुनते कानों को इकरा मुगल का सलाम। तो कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे और मैं तो हुई आपके सामने। तो जैसे कि सबको मालूम है कि ईद की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, जो कि 5 से 6 दिन की पड़ती हैं छुट्टियाँ। और तो मेरे ऑफिस की भी छुट्टी हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि घर के दूसरे काम भी निपटा लिए जाएं और थोड़ी सी आपसे बातें भी किए जाए साथ के साथ। मेरी गाड़ी का मुल्किया ख़त्म हो रहा है, तो मुझे गाड़ी पास भी करवानी है, मुझे गाड़ी को इंश्योर भी करवाना है, इंश्योरेंस करवानी है गाड़ी की। तो ये मुल्किया क्या होता है? वैसे तो जो लोग यूएई में हैं उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, माशाल्लाह दे आर मेच्योर इनफ। तो लेकिन जो यूएई से बाहर हैं, उनको नहीं मालूम कि ये क्या होता है। ये मुल्किया होता है जैसे हम अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवाते हैं एवरी ईयर, तो वो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है एक्चुअली, जो वैलिड रहता है 1 साल तक। और गाड़ी की इंश्योरेंस भी यहाँ पर, इंश्योरेंस के बगैर वो बनता नहीं है मुल्किया। और गाड़ी की इंश्योरेंस तब तक नहीं होगी जब तक गाड़ी पास नहीं होगी। इतने अच्छे अच्छे रूल्स हैं ना गाइस के गाड़ी पास भी कराना ज़रूरी है। गाड़ी पासिंग किस तरह होती है वो सब मैं आपको लेके चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि गाड़ी पास किस तरह होती है। इतनी यूनिक टेक्नोलॉजी है इनके पास, टायर चेक करने की और हर चीज़ चेक करने की, गैस और हर चीज़ चेक करने की। तो वो जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से गाड़ी पास होती है। गाड़ी पास होने का मतलब ये होता है कि आपकी जो गाड़ी है फिट फॉर ड्राइव, तो वो इंश्योर करते हैं। क्योंकि यूएई वालों को हमारी ज़िंदगी से बहुत प्यार है गाइस, उनके लिए हमारी ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये सीट बेल्ट भी बहुत ज़रूरी है गाइस, कि गाड़ी को कुछ भी हो जाए इन केस ऑफ एक्सीडेंट, के हमको कोई चोट ना हो, हमको कोई चोट ना लगे। तो इसके लिए वो हमारी जो ज़िंदगी है उसको बहुत ज़्यादा सेफ करने की कोशिश में ये सारी जितना भी इन लोगों की कोशिश होती है, जितना भी इन लोगों का सिस्टम होता है, वो सब कुछ इस वजह से होता है कि हम लोग सेफ रहें। तो यहाँ से मैं निकलती हूँ, मुझे थोड़ा सा एक बैंक का काम था, तो मैंने बैंक का काम निपटा लिया है। तो अब मैं निकलती हूँ। पहले तो मैं नाश्ता करूँगी, तो नाश्ता थोड़ा सा हैवी करने का दिल कर रहा है, लेकिन अभी ईद आ रही है तो ईद में भी बहुत कुछ हैवी करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा स्किप करते हैं और कुछ लाइट सा खाते हैं। तो मैं अपनी फेवरेट जगह पर जाती हूँ। शारजा रोला के अंदर एक शॉप है जिसका मैं आपको अक्सर मैं बताती रहती हूँ कि मैं ज़ाफ़रानी चाय पिया करती हूँ वहाँ से, और एक केरला पराठा खाया करती हूँ। तो सबसे पहले मैं वो खाती हूँ आपके साथ जाकर, उसके बाद फिर हम दूसरी बात करेंगे। थैंक यू सो मच जी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ज़ाफ़रानी चाय पीने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ, तो ये देखिए मेरी ज़ाफ़रानी चाय, जैसे आप देख रहे हैं कितना माशाल्लाह इसमें भर भर के ज़ाफ़रान डाला हुआ है। तो ये है मेरी ज़ाफ़रानी चाय। तो मैं सबसे पहले खुद एक सिप लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है, ये ज़ाफ़रानी चाय है। और वैसे तो जो लोग बाहर निकले हुए हैं, दुबई, सऊदीया वगैरह, तो उनको तो ये पता है। ये होता है एक केरला पराठा भी इसको बोलते हैं, इसको मलवारी पराठा भी इसको बोलते हैं। ये एक छोटा सा होता है, 4-5 बाइट्स का होता है। इससे बहुत हैवी भी नहीं होता और लाइट रहता है, काफ़ी टेस्टी होता है। ये इसके साथ मैं खाऊंगी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इसको लच्छा पराठा भी बोलते हैं। तो चले एनी हाउ, ये मैं नाश्ता अपना करती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा मिलती हूँ। अब हम आ गए हैं, ये है टेस्ट बेस और ये है कार रजिस्ट्रेशन सर्विस। तो यहाँ से अब हम जाएंगे। और ये मेरी फुल्लो रानी देखिए, उठा रहे हैं फुल्लो रानी को नीचे से जैक के ज़रिए। ओहो मेरी फुल्लो रानी मैं अपनी गाड़ी को फुल्लो रानी बोलती हूँ। चेकिंग चल रही है पूरी। तो गाइस फाइनली ये मेरा
गाड़ी पास का पेपर हो गया है, मेरा इंश्योरेंस हो गया है और गाड़ी बहुत गंदी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाड़ी को थोड़ा सा नहलाया धुलाया जाए, तो मेरी फुल्लो रानी आज साफ़ सुथरी हो जाए बहुत दिनों बाद तो बस उसको भी नहला धुला लेते हैं और आपके साथ कुछ वीडियोस भी शेयर करते हैं। ओके, थैंक यू। साफ़ हो रही है गाड़ी और बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इतनी धूप इतनी गर्मी से निकल कर थोड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे छाँव छाँव हो गई और मैं अंदर बैठी हुई हूँ और मेरी फुल्लो नारी। तो गाइज़ मैं अंदर बैठी हूँ, ये देखें फोम पूरा बाहर से पूरी गाड़ी धुल रही है और माशाल्लाह मेरी फुल्लो रानी नहा रही है फुल्लो रानी आपको पता ही है मैं अपनी गाड़ी को बोलती हूँ। तो बाहर इतनी गर्मी है कि इतना अच्छा लग रहा है, मैं बाहर तो खड़ी नहीं हो सकती, हालांकि सामने ऑफिस होता है लेकिन मैं इनके ऑफिस में नहीं बैठना चाहती हूँ तो अंदर ही बैठी हुई हूँ एसी चलाकर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी ठंडक ठंडक मिल रही है अभी। ये देखिए काम चल रहा है गाड़ी का, माशाल्लाह से फुल्लो रानी अच्छे से नहा रही है, देखा ना आपने। तो चमक रही है ना मेरी गाड़ी, माशाल्लाह मेरी फुल्लो रानी चमक रही है, सब साफ हो रही है गाड़ी, अल्लाह का शुक्र। जैसी भी है मेरी फुल्लो रानी, मुझे बहुत प्यार है अपनी फुल्लो रानी को। तो जनाब हमारी जो गाड़ी है वो चमचमाती हुई हो गई है माशाल्लाह से, और साफ़ सुथरी गाड़ी को चलाने का तो मज़ा ही और है भाई। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मुल्किया बनाने के लिए जो हमें गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है उसके लिए 2-3 स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। जब आप वो 2-3 स्टेप्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपका मुल्किया बन जाता है और उसके बाद में पूरा साल आप कहीं भी गाड़ी लेके घूमें, आपको पुलिस नहीं रोकने वाली, आपको फ़ाइन नहीं लगने वाला। वो उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान की तो पुलिस है नहीं गाइस कि बात बात पे रोकेगी या कुछ कहेगी। ये दुबई की पुलिस है, दुबई का कानून है और आपको पता है कि दुबई में बिला वजह कोई किसी को टच नहीं करता, बिला वजह कोई किसी से कोई कुछ कहता नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है इधर की कि आप अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर आप चलेंगे, आप अगर मतलब है कि अपने हिसाब से अगर आप ये सब काम करवाएंगे तो आप बिलीव करें कि आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। और ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ की कि कोई बिला वजह आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि उनके पुलिस की जो गाड़ी होती है वो इतनी अपग्रेडेड होती है कि उनकी गाड़ी के अंदर ना कैमरास लगे हुए होते हैं जो कि मॉनिटर कर लेते हैं कि आपका मुल्किया बना हुआ है या नहीं, आपके ऊपर फ़ाइन है या नहीं, आप यहाँ पर लीगल चला रहे हो या नहीं। बस उनको ये चाहिए कि आप कानून को फॉलो करो, और कानून को फॉलो करने के बाद आप कुछ भी करते हो उनको उससे मतलब नहीं है, वो आपकी अपनी लाइफ है। तो पूरा साल अब ये है कि मैं बिल्कुल फ्रीली चला सकती हूँ गाड़ी पूरा साल, क्योंकि मैंने इनके कानून को मैंने फॉलो कर लिया है जो मुझे करना था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो 2-3 स्टेप्स हैं वो क्या हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो यहाँ यूएई के अंदर मुकीम नहीं है। जो यूएई के अंदर है वो तो सभी जानते हैं। सबसे पहले तो आप गाड़ी को अच्छे तरीके से क्लीन करवा लें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करवा लीजिए और उसके बाद फिर आपको क्या करवाना है, आपको गाड़ी पास करवाना है। और जब आपकी गाड़ी पास हो जाती है तो फिर आपको इंश्योरेंस करवानी है, और जब आपकी इंश्योरेंस भी हो जाती है गाइस तो उसके बाद फिर आपको मुल्किया बनवाना पड़ता है। मुल्किये की जो ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं मुल्किया बनवाने के लिए। और जब आपको मुल्किया बनवाना है गाइस तो उसके लिए सिर्फ आपको देखना पड़ता है कि पूरे साल के आपके कितने फ़ाइन आए हैं, आए हुए भी हैं या नहीं आए हैं। सब कुछ ऑनलाइन है गाइस, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऑनलाइन काम जो है मुझे इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा टाइपिंग सेंटर में जाती हूँ, वहाँ पर मेरा अकाउंट बना हुआ है। आपके पास तो दोनों
ऑप्शन है, आप तो कहीं पर भी जाके काम करवा सकते हैं। जो यहाँ पर दुबई में आना चाहते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं और गाड़ी लेना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप जाइए टाइपिंग सेंटर में, वो लोग ये काम कर देते हैं। आपको टाइपिंग की खाली उनकी फ़ीस आपको देनी पड़ती है, विच इज़ वेरी माइनर, 30 to 35 दरम्स आपको देना पड़ता है। बाकी वो सारा खुद कर लेते हैं। आपको जो भी फ़ाइन है वो भी वहाँ से पे हो जाते हैं। और मुल्किये की जो फ़ीस है वो आई थिंक पिछले साल कितनी थी, 300 समथिंग थी, 350 ऐसा कुछ थी, और इस साल भी उतनी तकरीबन होगी, कितना और बढ़ जाएगी। तो वही होती है तकरीबन जो एक नॉर्मली जो फ़ीस होती है वही होती है, तो वो आपको पे करनी है। प्लस आपको 30 to 35 दरम आपको उनके टाइपिंग, आपको उनकी सर्विस का आपको चार्ज देना पड़ेगा। बस उसके बाद जो है मुल्किया पोस्ट के थ्रू 2 दिन में 3 दिन में आपके घर पर आ जाएगा। जो भी आप एड्रेस देंगे वो आपके घर पर आ जाएगा। और इमीडिएट, जब तक वो घर पे नहीं आता मुल्किया, इमीडिएटली आपको वो मुल्किये का एक पेपर आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे। अगर इनकेस कोई मसला होता है तो वो आप प्रिंट दिखा सकते हो, वो इसके लिए होता है प्रिंट। वैसे तो जो प्रोसेस में होता है कार्ड मुल्किये का, वो पुलिस वालों को पता चल जाता है, वो कोई कुछ आपको बोलता नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर यही तो सबसे अच्छी बात है गाइस कि यहाँ पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अगर आप कानून के हिसाब से चल रहे हैं ना इधर, आपको यहाँ पर कोई रोकेगा भी नहीं बिला वजह, कोई नहीं रोकेगा। मुझे 15 सालों में, 15 साढ़े 15 सालों में मुझे सिर्फ 1 या 2 बार मुझे रोका गया है पुलिस के थ्रू। वो भी चेकिंग हो रही थी, स्पेशली लेडीज़ की चेकिंग हो रही थी, तो मुझे रोका गया एक बार, वो मुझे याद है। और तो जी फाइनली मेरा मुल्किया बन गया। और जब तक कि मेरा मुल्किये का कार्ड नहीं आ जाता, 3 वर्किंग डेज लगेंगे, तो तब तक मुझे एक प्रिंट दिया गया है लाइक दिस। ये एक प्रिंट होता है, ये निकला है मरू से, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से निकला है ये प्रिंट। तो ये ऑनलाइन पूरा ये मेरा मुल्किया बन चुका है और अब 1 साल की मुझे कोई टेंशन नहीं है गाइस। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को दुआओं के साथ मैं बाय कहना चाहती हूँ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ गाइस कि प्लीज़ पैदल चलने वालों का ख्याल रखें। हमारे पास अगर गाड़ी है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, धूप के अंदर, गर्मी के अंदर वो जब पैदल चलते हैं और रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और दे आर वेटिंग फॉर यू कि आप गुजरेंगे तो फिर वो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा गाड़ी को रोक लें और उनको जाने का इशारा करें, वो बहुत खुश हो जाते हैं। इतनी सी बात पर ही वो हैप्पी हो जाते हैं और वो उनके दिल से दुआएं निकलेंगी आपके लिए गाइस। ये एक छोटी छोटी सी एक गुड डीड्स हैं जो हमें करनी चाहिए गाइस। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फिर दोबारा से मिलूँगी मैं आपको किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखते रहिए इकरा मुगल व्लॉग्स। ओके बाय।